जातीय जनगणना के फैसले पर लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर ट्वीट किया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चे की सरकार ने 1996 से लेकर 1997 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। सीधे तौर पर केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि यूपीए की सरकार या बीजेपी की सरकार जब केंद्र में नहीं थी, विपक्ष की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, तब उन्होंने जातिगत जनगणना कराने का कोई फैसला नहीं लिया। जबकि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि जब वो केंद्र में थे तब उस वक्त की जो सरकार थी उसने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया था। 2001 में जो जनगणना होती उसमें होती, लेकिन अटल बिहारी की सब सरकार बनी तो उन्होंने इस मामले पर कोई अमल नहीं किया। लालू प्रसाद यादव आगे लिख रहे हैं कि 2011 की जनगणना में फिर से जातिगत गणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मैंने और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के साथ स्वर्गीय शरद यादव ने इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप किया और बाद में प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद हमने चलने दिया था। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में बिहार में हुई थी। लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार के उस दावों को झुठला रहे जिसमें अभी केंद्रीय मंत्री कह रहे थे कि उनकी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है, जबकि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि उन्होंने खुद 2011 में वो और दूसरे नेता मुलायम सिंह यादव और शरद यादव जैसे नेता उस वक्त जो संसद में मौजूद थे, उन लोगों ने लड़ाई लड़ी और कई दिन तक संसद को ठप किया। तब उस वक्त के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने भरोसा दिलाया था कि वो आर्थिक तौर पर सर्वेक्षण कराएंगे। तब जाकर लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव ने बात मानी थी। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि यही नहीं, बिहार में भी जब उनकी सरकार बनी महागठबंधन की 2022 में, तब 17 महीनों की सरकार में ही हमने नीतीश कुमार के साथ मिलकर गठबंधन के अंदर रहते हुए भी हमने बिहार में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया और हमने कराया भी। उन्होंने कहा कि हमने सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में बिहार में हुआ, जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जातिगत जनगणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते हैं, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि जो बातें हम समाजवादी लोग 30 साल पहले सोचते हैं, वही काम 30 साल के बाद अभी के सरकार में शामिल लोग उसे अमल में लाते हैं, यानी दूसरे लोग उसे फॉलो करते हैं। लालू प्रसाद यादव आगे कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को अब करारा जवाब मिला है। अभी बहुत कुछ बाकी है, हम इन संघियों को हमारे एजेंडे पर नचाते रहेंगे। कास्ट सेंसस लालू यादव ने कहा कि हम लोगों ने जब इसकी मांग की तब हमें जातिवाद करार दिया गया था, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे और अब हम ही लोग के एजेंडे पर ये जो वर्तमान की सरकार है वो चल रही है और सीधे तौर पर अब हम लोग उनको अपने एजेंडे पर घुमाते रहेंगे, नचाते रहेंगे। लालू प्रसाद यादव का अपना अंदाज होता है और इसी अंदाज के लिए लालू प्रसाद यादव जाने भी जाते हैं। केंद्र सरकार के फैसले के बाद लालू यादव ने सबसे पहले सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और लिख दिया कि ये उनके प्रयास का नतीजा है। केंद्र सरकार जो दावे कर रही है वो केवल और केवल उनके उस मांग को पूरा किया गया है जिसे उन्होंने 30 साल पहले उठाया था। तो समाजवादियों की सोच 30 साल आगे की है, जिसे वर्तमान के लोग फॉलो कर रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में
मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।